जस्टिस जहांगीरी ने जस्टिस डोगर के खिलाफ बयान हल्फी दिया हुआ है, जिसमें उनका कहना है कि जस्टिस डोगर ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि मुझ पर डिग्री केस को जल्द सुनने के लिए शदीद दबाव है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने पोस्ट डेट इस्तीफा देने की तजवीज दी और कहा कि इस्तीफा मेरे पास जमा करा दें ताकि मुझ पर दबाव कम हो सके। अब किसकी जानिब से दबाव था, तो ये सवाल भी पुराना ही है, जो पुराने बाराती अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद के हलकों के फॉर्म 45 मंगवाने की गलती कर ली थी। इसी तरह वो उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एजेंसीज की मुदाखलत पर एक ख़त भी लिखा था। अब ऐसी शादियों की तो फिर ऐसी ही सलामी होती है ना जो उन्होंने वसूल की है। लेकिन जनाब, क्या ये बातें अवाम नहीं देख रही? यकीनन देख रही है। इसीलिए तो वो हर कुछ साल बाद बनाए जाने वाले नए बयानियों पर यकीन नहीं करते। कभी अयूब खान की बुनियादी जमहूरियत, तो कभी ज़ियाउल हक का इस्लामी निज़ाम, कभी जनरल मुशर्रफ की इश्तराकी जमहूरियत, तो कभी मौजूदा रजीम का हार्ट स्टेट का तस्वुर। लेकिन कहा जाता है कि नतीजा सबका एक। तो फिर अवाम क्यों मरियम नवाज की खिदमत के बयानिए पर उनका साथ देंगे, जबकि उनके अब्बा हुजूर वो किसी दौर में जनरल ज़ियाउल हक के साथ इस्लामी निज़ाम की दीवारें उस्तवार कर रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं, चूंकि अब एक और ढोल की हकीकत भी सामने आ गई है। ये भी कुछ अरसे पहले तक कहा जाता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी वाह वाह हो रही है, पाकिस्तान को आलमी ताकतों ने अपनी सफ में खड़ा करके अहम किरदार दे दिया है। इसलिए जनाब, अब इंडिया तो कोई शय ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार खित्ते से निकलकर आलमी सतह पर नुमायां हो गया है। लेकिन अब इस गुब्बारे में से भी हवा निकलती हुई दिखाई देती है, जो किसी भी पाकिस्तानी के लिए खुशी का मकाम तो जाहिर है कि नहीं है। जाहिर है कि हुकूमत फिर किसी की भी हो, मुल्क तो सबका साझा है। अगर मुल्क के मफाद पर कोई बात आती है तो ये सब के लिए परेशान कुन सूरत हाल है। अभी 2 दिन पहले आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक उन्होंने खबर शाया की, और ख़बर यह है कि अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो गजा के लिए बनने वाली एक अमरीकी हिमायत याफ्ता फोर्स में दस्ते भेजे।